उमापति शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र मास भक्ति, श्रद्धा और साधना का अनुपम संगम है। इस मास के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालु मातृ शक्ति के मंगलमय स्वरूप देवी मंगला गौरी की उपासना करते हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से फलदायक है। यह व्रत सौभाग्य, पति की लंबी आयु, गृहस्थ सुख और संतान की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। आज के इस मंगल अवसर पर हम मां मंगला गौरी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हे त्रिनेत्र धारिणी, शुद्ध सतत स्वरूपिणी, अखंड सौभाग्य देने वाली शैल सुजाता माता पार्वती के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय भक्तों, आज की जो कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा का श्रवण करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। व्रती महिलाओं का व्रत पूर्ण होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी के चरणों में ध्यान केंद्रित करते हुए इस दिव्य और अद्भुत महिमा कथा का श्रवण करते हैं। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था पंपापुर, उसमें एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। उसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले सोमवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। अब इस प्रकार कई महीनों तक उसने वह व्रत धारण किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, साहूकार, तुम्हें एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान हुई मिलेगी। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस विचित्र सपने के बारे में बताया और फिर वह पत्नी के कहने पर उस आम के पेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने की इच्छा से उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वह आम का जो फल था काफी ऊंचाई पर था। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुम्हें माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जा, उसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की ही रहेगी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय भक्तों, यह बात सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया और बड़ा ही दुखी रहने लगा। अब कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशियां आ गईं। घर में बच्चे की किलकारी चहकने लगी। साथ ही साहूकार इस बात से चिंतित भी था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में वे बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा,
मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम्हें भी माँ पार्वती को समर्पित यह पुण्यमयी व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। प्रिय भक्तों, अब दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया। उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत रखती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। अब क्या था, विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं। कहती हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन ही एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर जब उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े डालकर ढक देना। प्रिय भक्तों, अगले मंगलवार को मंगला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांध दिया, उसे जंगल में रख कर चली आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के विषय में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। जब इस बारे में गांव वालों को पता चला तो गांव के महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत आरंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार मंगला गौरी व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी, उसी प्रकार इस कथा को श्रवण करने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाना और पुत्र की इच्छा करने वाली माताओं बहनों को पुत्र भी प्रदान करना। तो प्रिय भक्तों, इसी प्रकार से एक दिन कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अचानक माता पार्वती के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने पूछा, स्वामी, प्रचंड धूप में शरीर जल रहा है, आप कपूर और चंदन ना लगाकर यह भस्म क्यों लगा रहे हैं नाथ? यह सुनकर भोलेनाथ बाबा मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे देवी गौरी, मेरे भक्त की स्मृति में मैं यह भस्म लगा रहा हूँ। भक्त को मैं कितना चाहता हूँ यह उसका प्रमाण है। माता गौरी ने कहा, कौन है वह भक्त जिसके लिए आप भस्म लगा रहे हैं? तो शिव जी ने कहा, सुनेंगी वह बात? माता पार्वती ने कहा, हाँ, मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। तब माता पार्वती ने वह बात सुनने की आग्रह की तो शिव जी ने उन्हें वह कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था परनाथ। वे भृगु परिवार के सदस्य थे और मुझे संतुष्ट करने के लिए वे घोर तपस्या करने लगे। तो माँ पार्वती ने कहा, आप तो भोले बाबा हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तुरंत ही उन्हें वर दे दिए होंगे। क्या मैं आपकी भक्ति नहीं करती? तो फिर क्यों आप भक्ति की तलाश में अपने भक्तों के पास जाते हैं? देवी पार्वती के मन में ईर्ष्या हुई तो उन्होंने ऐसा कहा। हमारे नीलकंठ भगवान शिव जी माता पार्वती की यह बात सुनकर उन्हें कोमल स्वर में समझाने लगे, नहीं देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम की तुलना नहीं है। अवश्य ही मैं भक्तों के भक्ति में डूब जाता हूँ।
भोलेनाथ आगे कहते हैं, इसके लिए अगर आपके मन में कष्ट हुआ है तो क्या मुझे क्षमा नहीं करेंगी? इस बात से माता पार्वती का मन पिघल गया। वो सारे जगत की माता हैं, स्वामी का मन पहचानने के लिए ऐसा बस कह दिया था उन्होंने। इसीलिए उन्होंने फिर पूछा, क्या मुझे आप अपने भक्त के बारे में नहीं कहेंगे? कहिए प्रभु। तो भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त प्रनाथ की कहानी बड़ी अलग है। वह संसार से विमुख होकर मोह माया से मुक्त केवल घास खाकर ही जीवन व्यतीत कर रहा था और मेरी तपस्या करता था। फिर एक दिन आहार के लिए वह घास काटने के लिए जंगल में गया और जैसे ही वह घास काट रहा था, तेज धारदार हथियार से उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। हे पार्वती, इससे वह बेचैन हो उठा और उसके हाथ से लाल रंग के खून के बजाय हरे रंग का खून निकलने लगा। प्रनाथ यह देखकर बड़ा खुश हुआ और नाचने लगा। सोचा कि अवश्य ही मैं तपस्या के शीर्ष पर पहुंच चुका हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वह पागलों की तरह नाचने लगा। उसकी यह अवस्था देखकर मैं उसके सामने प्रकट हुआ। प्रिय भक्तों, प्रनाथ ने शिव जी को नहीं पहचाना। शिव जी ने देखा कि वह उन्मत्त से भरा हुआ था। शिव जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्रनाथ, तुम तपस्वी हो, इस महान भ्रम में क्यों पड़े हो? अपने मन को शांत क्यों नहीं करते? ये मन तुम्हारा अशांत है, इससे तुम्हें तपस्या का फल नहीं मिलेगा। सुनो, मनुष्य का शरीर अनेक द्रव्यों से बना है। अगर उसके अंदर खून सफेद, काला, पीला या फिर किसी रंग का हो, हरा भी हो सकता है, और इसी प्रकार तुम्हारा खून हरा है। अब उसे समझाने के लिए शिव जी ने अपनी उंगली एक धारदार तीर से काट दी। अब झरझर उनके हाथों से भस्म गिरने लगा। यह देखकर प्रनाथ चौंक गए। बोले, यह क्या प्रभु, हाथ से भस्म गिर रहा है, खून निकलने के बजाय भस्म निकल रहा है। एक पल में प्रनाथ का अहंकार टूट गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अच्छा ये बताइए कि आपका श्रेष्ठ नाम क्या है? आप देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो कि क्या हो? आपकी माया से मेरी आंखें खुल गई है। भगवान ने ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने रूप में आकर के उसके सम्मुख प्रकट हुए। प्रभु चंद्रशेखर के सामने प्रनाथ छोटे बच्चे की भांति शिव जी के पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, प्रभु, मैं सच में आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रनाथ ने शिव जी के पैरों में खूब रोया और उसके अश्रु से शिव जी के पैर धुल गए। शिव जी ने कहा, हे प्रनाथ, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ और आज मैंने जो भस्म तुम्हें अपनी अंगुली काट कर दिखाई है, इसी भस्म का लेपन मेरे शरीर पर किया जाएगा। यह तुम्हारी भक्ति की स्मृति है। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी यह साधना, यह कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। तो प्रिय भक्तों, उसी दिन से शिव जी चंदन कपूर त्याग कर शरीर में भस्म लगाते हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने उनकी पद वंदना कर कहा, हे नाथ, आपने मेरी अज्ञानता के नेत्र खोल दिए हैं। आपके त्याग के समक्ष मेरा सिर झुकता है। बारंबार मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने पत्नी के रूप में नहीं, मुझे अपने भक्त के रूप में अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो सच में भगवान देवादिदेव आशुतोष परम दयालु हैं। वे शिव मंगलमयी हैं। अपने भक्त के द्वारा की गई छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और यदि भूला भटका भक्त हो तो उसे राह भी दिखाते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त के व्रत, त्याग, तपस्या को खंडित नहीं होने देते। उनके किसी न किसी रूप में आकर जरूर उनकी सहायता करते हैं, जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रनाथ की और उसकी याद में उन्होंने भस्म धारण किया। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे मंगलवार संपूर्ण व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित हो पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे।
तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसे सुनने वाला परम सुख को प्राप्त करता है। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पुत्र ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनंग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने
अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः हे स्वामी, आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तभी ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुई। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिला करता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो कुछ धन था वह तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं लगा सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल में अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे सदैव मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है।
मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री कभी मंगल देव का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के स्वर्ग लोक चली गई। तो प्रेम से बोलिए श्री मंगल देव भगवान की जय।